हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपसे समझना चाहूँगा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इंटरनेशनली इंडिया में वो पहला केस कौन सा है जिसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया? जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो जो हम लोग पढ़ते हैं लिटरेचर में, वो हमने देखा है कि जब डॉस की कोडिंग होती थी तो कुछ लोगों ने मालवेयर क्रिएट किया। वो पाकिस्तानी, उनका नाम कुछ और है। करीब 30-40 साल पहले उन लोगों ने एक मालवेयर क्रिएट किया और तब से ये हुआ कि कंप्यूटर क्राइम क्या होता है। जब हमारे यहाँ इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बढ़ा और सॉफ्टवेयर का एक एक्सपोर्ट होने लगा, तो जो विदेशी मल्टीनेशनल हैं उन लोगों ने कहा कि भाई इस पे कोई लॉ नहीं है इंडिया का, और इंडिया में सॉफ्टवेयर बनते हैं और इसका एक्सपोर्ट्स होता है, तो इंडिया को कोई ना कोई कानून लाना पड़ेगा। और इसी की वजह से 2001 में इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया 2001 में, और तब से इस तरह के ऑफेंस जो कंप्यूटर क्राइम्स हैं वो अपराध की श्रेणी में आने लगे। वरना इसके पहले अगर कंप्यूटर से कोई क्राइम करता तो न कोई अपराध माना जाता, न उसकी कोई सज़ा होती। अगर मैं इंडिया की बात करूं, फिगर की बात करूं, तो लास्ट 3 इयर्स में 30 लाख से ज़्यादा साइबर क्राइम के केसेस कंप्लेंट के रूप में लॉन्च हुए हैं। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की डेट में साइबर क्राइम के केसेस कितना बढ़ गए। पहले शुरू में ये साइबर क्रिमिनल्स को हम लोग बहुत ही लोकलाइज्ड और एक इंडिविजुअल क्राइम हुआ करता था। किसी ने किसी का पासवर्ड हैक कर लिया, किसी का सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट कर लिया। ये जो ऑनलाइन आपका यूपीआई हैक हो जा रहा है, ऑनलाइन पैसे का ट्रांसफ़र, ये पहले नहीं होता था। पहले छोटे छोटे क्राइम होते थे, किसी का कोई डेटा डिलीट हो गया, किसी ने कोई कॉपीराइट वो कर लिया, चुरा लिया। लेकिन अब ये धीरे धीरे ये क्राइम जो है ना, एक सिंडिकेट के रूप में क्रिमिनल्स काम करना शुरू कर दिए। पहले तो स्टेट लेवल पे उन लोगों ने सिंडिकेट बनाया, फिर इंटर स्टेट हो गया, फिर आज की डेट में इंटरनेशनल गैंग काम कर रही है। आप देखिए दुनिया भर में बड़े बड़े रैंसमवेयर ग्रुप्स बने हुए हैं, बड़े बड़े साइबर क्रिमिनल्स का सिंडिकेट बना हुआ है, वो चाहे रसिया हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाइना हो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका डायमेंशन ये भी होता जा रहा है कि अब इसमें स्टेट भी ऐसे साइबर क्रिमिनल्स के गैंग को सपोर्ट कर रहा है। अगर कोई क्राइम होता है और हम ये पाते हैं कि नहीं नॉर्थ कोरिया से या रसिया से या चाइना से, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट का कोऑपरेशन चाहिए, नंबर 1। वहाँ से कुछ डेटा चाहिए जो फर्स्ट हैंड हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और क्रिमिनल्स के बारे में जानकारी करेंगे। तो ये डेटा आपके लिए मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये सिंडिकेट जो है ऐसी जगह से काम करते हैं जहाँ से डेटा शेयर ना किया जा सके, ताकि उनको हम आइडेंटिफाई ना कर पाए।